हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की कहानी हॉन्टेड स्कूल। विकास नींद से जब उठा घड़ी में 6 बज रहे थे। बिस्तर पर बैठ के मोबाइल में आए हुए नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। विकास अपना सर का मैसेज देख के चमक उठा। मैसेज में लिखा था, आज रात 8 बजे स्कूल में चले आना, कुछ ज़रूरी काम था। अचानक मुझे याद आया, कल हम लोगों का स्कूल में एक समारोह है। विकास सोचने लगता है, डेकोरेशन का काम करवाने के लिए हम लोगों को बुलाया है। इसके बाद विकास अपने दोस्त कुणाल को कॉल किया और पूछा, आज स्कूल में जाना है? कुणाल बोला, हाँ जाना तो है, पर इतनी रात को स्कूल में जाना क्या सही होगा? तभी विकास बोला, क्या तुम भी? डरने वाली क्या बात है, सर तो हमारे साथ ही रहेंगे। कुणाल बोला, ओके ठीक है, मैं सही समय स्कूल में पहुंच जाऊंगा। विकास अपने दूसरे दोस्त ऋषभ को कॉल किया तो उसने भी बोला वो भी स्कूल जाएगा। रात का डिनर खत्म करके स्कूल की तरफ जाने लगा। बीच में उनको उसके दोनों दोस्त भी मिल गए। 3 दोस्त मिलके स्कूल जाने लगे। स्कूल के सामने पहुंचकर विकास चमक उठा। स्कूल का मेन गेट का लाइट नहीं जल रहा था। तो हम तीनों के सिवा यहाँ कोई भी नहीं आया है क्या? मेन गेट से अंदर जाते ही एक हॉल का लाइट जल रहा था। तो 3 दोस्त मिलके उसी रूम के अंदर जाकर देखे, हर तरफ डेकोरेशन का चीज़ गिरे पड़े हुए थे। तभी भी सर नहीं आए हुए थे। तो तीनों दोस्त मिलके एक बेंच पे बैठ गए। कुछ देर बाद क्लास के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और सोचा कि सर आ रहे थे, पर कुछ समय बीतने पर भी सर नहीं आए। तो विकास सीट से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। विकास के 2 फ्रेंड भी उसके पीछे जाने लगे। दरवाजे के बाहर आते ही ध्रुव अंकल की तरफ आंख पड़ी। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? विकास बोला, सर बुलाए थे क्लास डेकोरेशन के लिए। ध्रुव अंकल बोले, तो काम खत्म करने में तो तुम लोगों को काफी समय लग जाएगा। मैं बिस्तर देके जा रहा हूँ, आज रात तुम तीनों यहीं पर ही सो जाओ। काम खत्म करते ही हम तीनों मिलके अपने क्लास पर ही सो गए। रात बीतने लगे। अचानक रात 3 बजे कुणाल का आवाज से मेरा नींद टूट गया। कुणाल बोला, बहुत भूख लग रहा है। विकास भी बोला, हाँ यार काफी भूख लग रहा है, चलो स्कूल के कैंटीन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। कुणाल और विकास मिलके कैंटीन की तरफ जाने लगे। कैंटीन के सामने जाकर देखे, कैंटीन का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से कुछ चीज का रोशनी निकल के आ रहा था। इस दिन विकास को अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। कोई मानव मांस को काट के खा रहा था। 2 आंख बिल्कुल लाल थे। पीछे मुड़ के देखा तो कुणाल बेहोश हो चुका था। फिर सामने मुड़ के देखा तो विकास भी अपना आपा खो बैठा और बेहोश हो गया। विकास का होश आते ही अपने आप को उसने हॉस्पिटल में पाया। सामने पुलिस और उसके पीछे सर खड़े हुए थे। दूसरे साइड में विकास के मम्मी पापा बैठे थे। सर पूछे, कल रात को तुम लोग स्कूल में क्या कर रहे थे? विकास बोला, आपने ही तो स्कूल में बुलाया था हम लोगों को। सर बोला, पर मैं क्यों तुम लोगों को उतनी रात स्कूल में बुलाऊंगा? विकास बोला, आपने ही तो मैसेज दिया था स्कूल आने के लिए, और ध्रुव अंकल भी तो स्कूल में ही थे। सर बोले, क्या क्या सब बोल रहे हो तुम? ध्रुव अंकल तो कुछ दिन पहले ही फांसी से लटक के मर गए। ऋषभ का लाश स्कूल के एक रूम से मिला। तुम क्या इस बारे में कुछ जानते हो? विकास ये बात सुन के काफ़ी डर गया। विकास को समझ में आया, ध्रुव अंकल हम लोगों को मारने आए थे। मैं और कुणाल बच गए। क्या आप लोगों के स्कूल में भी कभी कुछ ऐसा क्रीपी हुआ है? तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।